अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। OMG दोस्तों, आज तो मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जिस बात का हम अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र कर रहे थे वो हो चुकी है। और न्यूज ये है कि विंस मैकमैन WWE के चेयरमैन नहीं रहे। ही इज नॉट द CEO ऑफ WWE एनी मोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ और WWE का न्यू CEO कौन होगा। और इसके अलावा क्या विंस मैकमैन दोबारा से WWE के चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चले बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, विंस मैकमैन पिछले 30 साल से भी ज्यादा अरसे से WWE को रन कर रहे हैं और ये बहुत अरसे से WWE के चेयरमैन हैं। लेकिन रिसेंटली जब से इनका स्कैंडल सामने आया है, ये रेसलिंग न्यूज की हेडलाइन बन चुके हैं। दोस्तों, इन पर एलिगेशंस लगाई गई कि इन्होंने एक फीमेल एम्प्लॉय से अफेयर की वजह से उसे $3 मिलियन दिए, जो कि एक सीक्रेट सेटलमेंट थी। और इसी को लेकर WWE बोर्ड विंस मैकमैन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी रिवील किया है कि ये इन्वेस्टिगेशन अप्रैल में ही शुरू हो गई थी, मगर ये स्कैंडल पब्लिकली अब सामने आया है। दोस्तों, इसके बाद बहुत सी स्पेकुलेशन सामने आई कि शायद विंस मैकमैन WWE के चेयरमैन ना रहें, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और 17 जून फ्राइडे को हमें WWE की तरफ से एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि विंस मैकमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से स्टेप बैक कर रहे हैं, यानी अब वो WWE के चेयरमैन नहीं रहे, मगर सिर्फ तब तक जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा विंस मैकमैन की एक और स्टेटमेंट भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अहद किया है कि मैं इन्वेस्टिगेशंस के साथ फुल्ली कोऑपरेट करूंगा, चाहे वो जैसी भी हो, और मैं वो सब करूंगा जो इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने के लिए पॉसिबल हुआ। दोस्तों, इसके बाद WWE ने ट्विटर के जरिए अनाउंस किया कि विंस मैकमैन WWE स्मैकडाउन पर आकर फैंस को एड्रेस करेंगे, जिसके बाद सबको स्मैकडाउन का इंतजार था कि आखिर विंस मैकमैन क्या कहेंगे। दोस्तों, स्मैकडाउन का शो शुरू हुआ तो शो की ओपनिंग में ही विंस मैकमैन आ गए कि मैं तुम लोगों को 4 अल्फाज याद दिलाना चाहता हूँ जो हम WWE के लिए कहते हैं, यानी देन, नाउ, फॉरएवर, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है टुगेदर। इसके बाद उन्होंने कहा वेलकम टू स्मैकडाउन, और सिर्फ ये कहकर वो वहाँ से चले गए। दोस्तों, हर कोई सरप्राइज था कि विंस मैकमैन ने ना तो अपने ऊपर लगने वाली एलिगेशंस के बारे में कोई बात की और ना ही एज अ CEO स्टेप डाउन करने के बारे में। दोस्तों, विंस मैकमैन के इस एड्रेस के बारे में बैक स्टेज भी कुछ मिला जुला ही रिएक्शन था। खैर, अब हम बात करते हैं कि जब तक विंस मैकमैन WWE के चेयरमैन और CEO नहीं हैं, तब तक आखिर कौन WWE का चेयरमैन और CEO होगा। तो दोस्तों, ये भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, और विंस मैकमैन की डॉटर स्टेफनी मैकमैन WWE की नई चेयरवुमन और CEO बन चुकी हैं, जब तक विंस मैकमैन की इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा नहीं निकलता। और आप स्टेफनी मैकमैन का ये ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, Until the conclusion of investigation into recent allegations, I am honored to assume the role of interim chairwoman and CEO. I love WWE and all it continues to do to entertain billions around the world. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब विंस मैकमैन पर होने वाली इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो वो दोबारा से WWE के CEO और चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो वो WWE के चेयरमैन नहीं रहे। और आपका इस पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।